धर्मो रक्षिति रक्षिता, जिसका हिंदी में अर्थ है धर्म भी उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। देश में विभिन्न साधु संतों, कथावाचकों और आचार्यों के माध्यम से धर्म की रक्षा के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी बीच बात की जाए अगर हिंदू धर्म की रक्षा की, तो इन दिनों खासकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा काफी चर्चित हैं। ऐसे में ये जानकर हैरानी हो सकती है कि एक धर्म प्रेमी ऐसा भी है जो धर्म की रक्षा के लिए नंगे पांव गांव-गांव जा रहा है, वो भी 7 साल की उम्र से, जिनका उद्देश्य है हिंदू एक हो। कौन है वे? देखिए खास रिपोर्ट। हिंदुओं को जोड़ने की मुहिम लिए चल रहे इस युवक का नाम है ऋषभ ठाकुर। पता है उत्तर प्रदेश। दरअसल भारत को धार्मिक आस्था की अद्भुत मिसाल कहा जाता है। यह सदियों से ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रहा है। वहाँ धार्मिक आस्था और समर्पण की परंपरा आज भी जीवित है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 21 वर्षीय युवा ऋषभ ठाकुर भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो भी नंगे पांव। और इस पदयात्रा में जो सहयात्री हैं वो हैं लड्डू गोपाल। ऋषभ ठाकुर 14 साल से यूं ही पदयात्रा पर हैं। ऋषभ ने ये यात्रा देश भर के धार्मिक स्थलों की यात्रा शुरू की है, जो इन दिनों छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी एमसीबी जिले में है। पदयात्रा करते हुए ऋषभ ठाकुर मनेन्द्रगढ़ पहुंचे और यहां से वे रतनपुर स्थित मां महामाया के दर्शन के लिए निकले। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल धर्म स्थलों के दर्शन करना नहीं है, बल्कि हिंदुओं को एकजुट करना और उनके भीतर जागरूकता लाना है। ऋषभ ठाकुर ने अब तक 14 वर्षों से 12 ज्योतिर्लिंग, 37 शक्तिपीठ, 4 धाम, उज्जैन से खाटू श्याम की 4 पदयात्राएं और एक दंडवत यात्रा पूरी की है। ऋषभ का कहना है कि वे अब तक 3,47,895 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। नेपाल और कैलाश मानसरोवर की आगामी यात्रा नेपाल के पशुपतिनाथ होते हुए कैलाश मानसरोवर में समाप्त होगी। ऋषभ ने ये यात्रा वृंदावन से शुरू की है। ऋषभ बताते हैं, लड्डू गोपाल ने ही सपने में आकर इस पवित्र कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया। तब से लड्डू गोपाल स्थायी साथी है। ऋषभ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से काफी प्रभावित है। कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को एकजुट करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऋषभ का मानना है कि यदि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, तो कोई भी देश भारत को कमजोर नहीं कर सकता। बांग्लादेश तक की यात्रा कर चुके ऋषभ ने कहा कि भारत तभी सुरक्षित रह सकता है जब सभी हिंदू एकजुट हो। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की अपील भी की है। ऋषभ ठाकुर की पदयात्रा धार्मिक आस्था और समर्पण की एक अनूठी मिसाल है। उनका प्रयास न केवल हिंदू समुदाय को जागरूक करने में सहायक है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।